हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है 14 का और शाम का टाइम था। इस वक्त अभी शाम के 5 या 5:30 बज रहे थे। तो यहाँ पर अभी शाम को मुझे काफ़ी सारे काम अभी क्योंकि मुझे गांव जाना है और गांव जाने से पहले बहुत सारे काम करने हैं। तो अभी मैंने यहाँ से जो है वीडियो स्टार्ट किया है आज का। और यहाँ सारे कपड़े मैं निकाल रही थी जो कि मैं अभी लगभग 2:30-3 बजे के आसपास डाली थी सूखने के लिए, क्योंकि ना दोपहर में मैं चली गई थी मार्केट और वहाँ से आई तो फिर लंच वगैरह बनाया। तो इस वजह से सारे कपड़े जो है लेट से मैंने सूखने के लिए डाले थे। और आज धूप भी नहीं हुई थी, थोड़ी बादल बादल हो रखे थे, तो कपड़े नहीं सूखे अच्छे से। उन्हीं को मैं चेक कर रही थी, क्योंकि जो सूखे वाले कपड़े हैं उनको निकाल करके रख दूँगी और जो कपड़े गीले हैं, जिससे सोफ़े का कवर है और कुछ बेडशीट थी, तो बेडशीट तो सूख गई थी लेकिन सोफ़े का कवर वगैरह नहीं सूखा था। तो सारे छांट करके कपड़े मैंने निकाल लिए हैं और थोड़े थोड़े अभी गीले थे उनको मैंने छोड़ दिया है। वो रात में या फिर अभी 1-2 घंटे में ही सूख जाएंगे, जैसे हवा चलती रहती है तो। और बाकी सूखे हुए कपड़े मैं ले आई हूँ अंदर। और आज ना बहुत सारा काम है, मतलब अकेले ना बहुत वो हो जाता है, हड़बड़ी हो जाती है किसी भी काम को करना। और ख़ास करके गाँव जब जाना होता है, ससुराल जाना होता है या फिर किसी की शादी में जाना होता है, तो सारी तैयारियां करना, पैकिंग करना और साथ साथ घर के जो रोज़ के काम है ना, वो चलते ही रहते हैं। तो अपने रोज़ के कामों को करते हुए और फिर ये एक्स्ट्रा काम आज करना है मुझे। और शाम का टाइम था तो भी सबसे पहले बना लेते हैं शाम की चाय। तो बस यहाँ पर चलिए पहले शाम की चाय पी लेते हैं, क्योंकि अंधेरा होने से पहले जैसे बालकनी में बैठते हैं ना हम लोग, तो थोड़ा सा ये लगता है ना, ये वाला जो टाइम है पहले चाय पी लेते हैं, इसके बाद जो भी काम होगा वो मैं बाद में करूँगी। तो सुहानी सी शाम है, यहाँ बैठ करके ना बड़ा सुकून सा मिलता है। जो भी टेंशन होती है वो दूर हो जाती है जब मैं यहाँ पे शाम को बैठती हूँ तो। और चलिए चाय पी लेते हैं, इसके बाद घर के बहुत सारे अनगिनत काम है, वो तो आपको दिखाएंगे ही। इससे पहले एक कमेंट का रिप्लाई करना था मुझे, जो कि 2 बार आ चुका है। और उन्होंने पूछा है कि आप लॉन्ग वीडियो कब से डाल रही हैं, और मतलब आपके कितने सब्सक्राइबर थे तो आपने लॉन्ग वीडियो डालना स्टार्ट किया। तो मैं आपको बता दूं कि जब मैंने अपना चैनल बनाया था तो स्टार्टिंग से ही मैंने अपना लॉन्ग वीडियो अपलोड किया है। शॉर्ट का मेरा चैनल नहीं है, मेरा जो चैनल है वो लॉन्ग वीडियो का है। शॉर्ट तो मैं कभी कभी डाल देती हूँ, लेकिन शुरुआत से मैंने जो है लॉन्ग वीडियो ही अपने चैनल पे डाला है। तो ये तो हो गया आपके कमेंट का जवाब। और कुछ कमेंट ऐसे होते हैं ना जिनका रिप्लाई कमेंट में करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसका रिप्लाई जो है वीडियो में बता दूंगी। और उन्होंने एक और कमेंट किया तो मैं नहीं बता पाई, तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा मुझे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम भूल जाते हैं। वैसे कोशिश करती हूँ मैं, जितने भी कमेंट आए तो मैं सभी का रिप्लाई करती हूँ। कुछ लोग यूट्यूब के वीडियो से रिलेटेड पूछते हैं कि दी मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, न्यू चैनल है, ग्रो कैसे, तो वो सारी चीज़ें मैं ज़रूर बताती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है अगर कोई प्रॉब्लम में है, अगर मैं उसकी कोई हेल्प कर सकती हूँ और जितना नॉलेज है मुझे उतना मैं बता देती हूँ। मैं उनकी मदद ज़रूर करती हूँ। तो इस तरीके के जो कमेंट आते हैं उनका मैं ज़रूर रिप्लाई करती हूँ, लेकिन 1-2 कुछ ऐसे कमेंट थे जो कि छूट गए थे, मैं नहीं कर पाई थी रिप्लाई। तो थोड़ा सा मुझे लगता है उन्होंने फिर दोबारा कमेंट किया और बोला दी आपने रिप्लाई नहीं किया, तो सोचा आज इस वीडियो में बता ही देती हूँ। कई बार क्या होता है ना, जब वॉइस ओवर करने बैठते हैं तो बहुत सारी चीज़ें भूल जाती है। बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं डेट भी भूल जाती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि टाइम भी बताना मतलब इधर उधर हो जाता है थोड़ा सा, तो ये चीज़ें हो जाती हैं हड़बड़ी में, क्योंकि जल्दी जल्दी से वीडियो को एडिट करना होता है। तो चलिए सारी बातें हो चुकी हैं और शाम का टाइम था, हम लोग आ गए थे अंदर। तो यहाँ पर जो है मैं सब्जियाँ कट करने के लिए बैठी थी। और सबसे पहले तो मैंने जो है सब्ज़ी अभी के लिए जो है बना ली है, आलू और टमाटर की सब्ज़ी। और ये जो भिंडी मैं कट कर रही थी ना, ये सुबह के लिए है।
और मुझे गांव सुबह में ही निकलना है, तो नाश्ता मुझे जल्दी बनाना होगा। सुबह एक्चुअली बहुत सारा काम हो जाएगा, तो रात में ही मैं इसको कट करके रख लूँगी। और भिंडी मैंने धुल लिया है और धुलने के बाद इसको काट करके रख दूँगी फ्रिज में। तो सुबह जो है मेरे काम आराम से हो जाएंगे, जल्दबाजी नहीं होगी। वैसे तो जल्दबाजी रहती है, लेकिन ये है कि जल्दी जल्दी सारे काम हो जाएंगे। और आटा गूँथ करके रख ले रही हूँ। और यहाँ पर देखिए सब्ज़ी जो है बन चुकी थी। ये वाली सब्ज़ी ना बहुत जल्दी बनती है, बहुत जल्दी, और सबको पसंद भी आती है। और ख़ास करके रात के टाइम पे मैं जूस वाली सब्ज़ी ही बनाती हूँ, लेकिन जूस वाली सब्ज़ी में ज़्यादा ऑप्शन रहता नहीं इस टाइम पे। तो सिंपल सी आलू और टमाटर की सब्ज़ी बच्चों को मेरे बहुत पसंद आती है। तो सब्ज़ी मेरी बन गई थी और किसी को अभी खाना नहीं था, अभी किसी को भूख नहीं थी, तो मैंने जो है आटा गूँथ करके रख दिया है। और अब थोड़ी सी करनी है पैकिंग तो वैसे थोड़ी सी मैंने कर ली है, कुछ सामान रख लिया है और कुछ और ज़रूरी सामान मुझे रखना है गांव ले जाने के लिए, मेरे घर ले जाने के लिए, यानी कि ससुराल वाले घर पे। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि मैं अपने ससुराल से अचार लेकर के आती हूँ और मसाले लेकर के आती हूँ, मतलब जैसे गांव से ना बहुत सारी चीज़ें सब लोग लेकर के आते हैं, लेकिन मेरे यहाँ इसका उल्टा है। तो मैं सारी चीज़ें अपने गांव लेकर के जाती हूँ। आपने देखा होगा कई बार वीडियो में, और आप लोग बोलते भी हैं कि आप कितना अचार बनाते हैं, बहुत अचार, जब देखो अचार बनाते रहते हो। तो देखिए यहाँ पर ये अचार बनाया था मैंने आंवले का, और ये लगभग मुझे लगता है नवंबर दिसंबर का मैंने बनाया था। तो ये 5 केजी है, ज़्यादा मात्रा में, और मैं इसीलिए ज़्यादा अचार बनाया करती हूँ, क्योंकि अचार वैसे मेरे यहाँ ज़्यादा किसी को पसंद नहीं है। तो मुझे कुछ मात्रा में ना गांव लेकर के जाना होता है अचार। तो जितना भी मैं बनाती हूँ उसका कुछ थोड़ा बहुत लेकर के जाती हूँ। यही सब मुझे पैक करना था कल सुबह, क्योंकि हमें निकलना है, तो ये सारी तैयारी मैं आज ही कर लूँगी। और हल्दी था, जैसे हल्दी मैं घर पर ही पिसवाती हूँ ख़रीद करके, और फिर चक्की में उसको दे करके। तो ये हल्दी भी पैक करना था और अचार पैक करना था, और कुछ ऐसे छोटी छोटी चीज़ें थी जो हम अपने घर ले जाते हैं। तो ये सारी तैयारी मुझे आज ही करनी थी और थोड़ा टाइम मिला था, तो मैंने ये सारा सामान जो है पैक कर लिया है। और ये जो अचार का बड़ा वो था ना, डब्बा था, तो अचार जैसे इसमें से मैंने निकाला ना, तो बाकी उसमें जो एरिया खाली हो गया है उस पर मैंने डाल दिया ऊपर से सरसों का तेल, और फिर वापस से इसको रख दिया है। तो ये तो हो गई सारी तैयारी, और फिर मेरा खाना बना, रोटियां बनाई मैंने, सबको खाना दिया रात का। और इतना सब करते करते एक हो गई मुसीबत ये हो गई कि आज जो है पानी हमारे यहाँ पे ख़त्म हो गया था। तो शायद मैंने कपड़े धुले थे, मुझे अभी याद आया कि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पानी गिर गया था, तो इसीलिए पानी जो है आज ख़त्म हो गया। और मुझे रात में बर्तन साफ़ करना ही करना था, फिर चाहे कैसे भी मैं करूं। तो अभी मैंने देखा ना, नल में बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा था, तो जब बाहर हमने अलग से पाइप लगाया हुआ है ना, तो उसी से जो है पानी मैं ले आ रही थी यहाँ पे बर्तन धुलने के लिए। और ये भी होता है ना कि अगर नल में पानी नहीं आता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, बर्तन साफ़ करते नहीं बन पाता है, क्योंकि जगह बहुत कम है यहाँ पे, फिर बाल्टी में पानी रखना और उसमें से सारे बर्तन। लेकिन ये था, मुझे ये काम करना ही था अभी, और अगर मैं ये काम छोड़ देती ना तो सुबह कुछ भी नहीं हो पाता, बहुत मुश्किल हो जाती सुबह सुबह, क्योंकि वही फिर निकलने की हड़बड़ी, तो बहुत सारे काम रहते हैं ना। तो इसीलिए मैंने जो है किचन साफ़ कर लिया था और सारे बर्तन भी मैंने धुल लिए थे, और ये काम करने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया, रात के बज गए थे 11। और यहाँ पर देखिए अन्य जो है मिल्क मग साफ़ कर रही है अपना, और उसको जो भी मतलब लास्ट बर्तन यूज़ करती है ना, और अगर देखती है कि यहाँ पे कोई बर्तन है नहीं तो वो अपना खुद से ही साफ़ कर लेती है। तो यहाँ पर बस वो अपना कर रही थी, और मेरे सारे बर्तन मैंने धुल लिए थे पानी बाहर से ला करके। और अब मैं मिल रही हूँ सुबह के टाइम पे, नेक्स्ट डे, ये है 15 तारीख का वीडियो, सुबह का समय है। इस समय मैं यहाँ पर मार रही थी पोछा, और इस टाइम तक सब्ज़ी बन चुकी थी, रोटियाँ भी मैंने बना करके रख दी थी। तो ये सारा काम मेरा हो गया था, और मैं यहाँ पर फटाफट से पोछा मार ले रही हूँ। और आज मैंने कारपेट को हटा दिया है, कल ही मैंने इसको जो है शाम को साफ़ किया था। साफ़ मतलब वैसे नहीं किया था, मतलब इसी को मैंने झाड़ लिया था और साइड में रख दिया था कि पोछा मार करके लगाऊंगी। लेकिन फिर सब लोग बोलने लगे कि मम्मा रहने दीजिए, बच्चे भी बोलने लगे मम्मा कारपेट को रहने दीजिए, क्योंकि नीचे ना ठंडा ठंडा सा लगता है, फ़र्श में तो बड़ा अच्छा लगता है बैठ के यहाँ पे
खाना खाना या फिर ऐसे बैठ जाना, तो इसलिए मैंने इसको हटा दिया था। और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं जा रही हूँ गाँव, तो मैं इसको नहीं लगाऊंगी कारपेट को, क्योंकि वैसे भी तो गंदा होगा ही, तो इसलिए मैं इसको नहीं लगाऊंगी। तो इसलिए मैंने इसको रोल करके साइड में रख दिया है। और अब जो है जल्दी से एक बार पूरे घर में पोछा मार लेते हैं, क्योंकि घर हो जाएगा बंद और एक बार मैं घर में पोछा मार करके फिर जाती हूँ। और यहाँ पर घर पे मेरे भांजे रुकेंगे, मतलब हम सभी लोग जाएंगे, मैं, सासू माँ, हस्बैंड और बच्चे, इतने लोग चले जाएंगे। और यहाँ पर मेरे जो भांजे हैं जो मेरे साथ में रहते हैं ना, वो रुकेंगे यहाँ। तो उतना ज़्यादा साफ़ सफाई का काम मैं छोड़ करके नहीं जा रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा साफ़ करके ही जाऊँ, ताकि ज़्यादा गंदा ना रहे। बाकी आने के बाद तो वैसे भी घर गंदा मिलता ही है, लेकिन आज जितना हो पाया था उतना मैंने जो है जल्दी से कर लिया था। और देखिए रात के कुछ कपड़े रखे हुए हैं घड़ी करने के लिए, तो इनको मम्मी अभी जो है फ़ोल्ड करके रख देंगी। और कपड़े फ़ोल्ड करने का जो काम है ना, वो मम्मी का ही रहता है, मतलब बैठे बैठे जो है मम्मी कपड़े फ़ोल्ड कर लेती हैं। और मुझे अभी किचन में काम था और थोड़ी पैकिंग भी करनी थी। तो पैकिंग का काम क्या है ना कि हमेशा ही रहता है, लास्ट तक लगता है कुछ भूल ना जाए, कुछ छूट ना जाए। तो इस चक्कर में पैकिंग का काम तो चलता ही रहता है, मतलब कुछ ना कुछ। तो फटाफट से अब यहाँ पर लगा देते हैं पोछा। तो पूरा घर हो गया है साफ़ सुथरा। और अब मैं यहाँ पर फेस पैक लगाने के लिए तैयार करके मैं इसको रखी थी। और इस फेस पैक में था चावल का आटा, थोड़ा सा बेसन और थोड़ा सा मसूर की दाल का आटा, जो पिंक वाली दाल होती है ना, मसूर की दाल, तो उसी का आटा था। तो ये तीनों आटा को मैंने जो है दही के साथ में मिक्स कर लिया था। और मिक्स करने के बाद जो है इसको फेस पे लगा लेना है। फेस पे लगाने से पहले फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया है, जो भी क्रीम और ऑयली स्किन रहती है ना, तो अच्छे से इसको साफ़ कर लेना है और फिर इसमें इसको लगा लेना है। और अच्छे से मोटी लेयर लगाना है। लगाने के बाद मैं इसको छोड़ दूँगी 10-15 मिनट के लिए। जब तक ये सूखेगा तब तक मैं कुछ अपना काम कर लूँगी। और 10-15 मिनट के बाद फिर इसको साफ़ कर देना है। और साफ़ करने से पहले थोड़ा सा इसको स्क्रब की तरह सर्कुलर मोशन में इसको स्क्रबिंग करना है, ताकि जो हमारी स्किन से डेड स्किन है वो निकल जाए। तो ये था छोटा सा प्रोसेस स्किन केयर का। और यहाँ पर अभी 10-15 मिनट मुझे इसको रखना है फेस पे। तब तक मैं अपना निकाल लेती हूँ एक बैग, और कुछ अभी इम्पोर्टेंट वाले कपड़े रखने थे। और कुछ तो मैंने पहले कर लिया था, लेकिन एक बैग अभी मुझे पैक करना था सुबह के टाइम पे। रात में नहीं हो पाया था क्योंकि बहुत लेट हो गया था, तो रात में मैंने ये काम छोड़ दिया था। तो बस ये सामान जो है ना, ये सिर्फ मेरा था। जैसे कि जो साड़ियाँ वगैरह होती हैं, तो उनको निकाल करके बस इसमें रखना था मुझे। तो इस काम को करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बस साड़ियाँ निकालनी है जो भी मुझे लेके जाना है। कुछ ऐसे पार्टी वेयर और कुछ डेली वेयर वाली, और कुछ सूट वगैरह रखूँगी। और साड़ियों के मैचिंग की जो बैंगल्स होती हैं वो सब मैं रखूँगी। तो ज़्यादा नहीं लेकर के जाऊँगी, जितनी मुझे ज़रूरत है। जैसे जहाँ जहाँ मुझे जाना है उस हिसाब से मैं पहले से ही सोच करके रखती हूँ किसको कहाँ पहनना है, कौन सी साड़ी कहाँ पहन करके जाना है। इस तरीके से प्लान करके रखो तो ज़्यादा कपड़े नहीं हो पाते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि जब हम पैकिंग करते हैं तो बहुत सारे कपड़े हम रख लेते हैं, और फिर बाद में होती है मुसीबत। फिर और ज़्यादा डाउट होता है, मतलब मुश्किल होता है कि कौन सा पहने क्या ना पहने। तो इस तरीके से जब आप पहले से प्लान करके कोई भी काम करते हो ना, तो आराम से होता है, फिर टेंशन नहीं होती है बाद में लास्ट टाइम में। तो यहाँ मैंने निकाल लिया है बैग, और इसमें अब मेरे सारे कपड़े मैं रखूँगी। बच्चों के कपड़े कल पैक हो गए, और हस्बैंड भी अपना पैक कर लिए थे, क्योंकि ये लोगों का ज़्यादा नहीं रहता है, सिर्फ मेरा ही ज़्यादा रहता है। और मैं यहाँ पर कुछ गिनी चुनी साड़ियाँ जो कि कंफर्टेबल है, और गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, बहुत ही ज़्यादा वाली गर्मी है खास करके गांव में, तो उस हिसाब से सारे कपड़े मैं रख रही हूँ। और देखिए सारी पैकिंग हो गई थी, और उसके बाद नहाना धोना वगैरह करके फिर हम लोग घर से निकल गए थे। और लास्ट टाइम में तो पता ही है ना कितना सारा काम रहता है, दरवाजे वगैरह बंद करना, सारी स्विच वगैरह बंद करना। तो सारे काम करने के बाद हम लोग जो है घर से निकल चुके हैं। और मैं अभी बहुत दूर आ गई थी,
घर से निकले हुए काफ़ी टाइम हो गया है, 9:30 के आसपास निकले थे और अब जो है हम लोग अपने घर पहुंचने वाले थे। ये था गुड़ का सोलर प्लांट, और आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे ना सर्च करके ज़रूर देखिएगा। गुड़ का सोलर प्लांट बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है। तो ये जो गुड़ है ना, इसके जस्ट बाद ही हमारा जो गांव है ना वो आएगा, और इसके बाद मतलब इसके बाद पास में ही है हमारा घर। तो अब ज़्यादा दूर नहीं है मेरा घर, मेरा ससुराल। हम लोग पहुंचने वाले हैं, और मेरे साथ में मम्मी हैं, दोनों बच्चे और हस्बैंड, हम 5 लोग जा रहे हैं घर। तो सफ़र काफ़ी लंबा था, पिछले 4-4.5 घंटे से हम लोग बैठे थे, और थोड़ा सा और कुछ प्रॉब्लम भी हो गई थी रास्ते में, तो इस वजह से और थोड़ा लेट हो गया था। तो बस अब ज़्यादा दूर नहीं है, पहुंच जाएंगे। और चलिए इसके बाद जो भी होगा गांव का वीडियो मैं शेयर करूंगी। और चलिए फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।